पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण जल्द ही भारत को किया जा सकता है। आपको बता दें कि डोमिनिका कोर्ट ने 2 जून को इस मामले पर सुनवाई रखी है और उसी दिन प्रत्यर्पण के मामले पर भी सुनवाई होगी। यदि इसमें डोमिनिका कोर्ट सीधे आदेश दे देता है तो सीधा प्रत्यर्पण भारत को किया जा सकता है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से मेहुल चोकसी ने सोचा कि वो इस समस्या से पार पा लेगा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर इन दिनों खबरें पूरे जोर पर है। चोकसी को डोमिनिका में पकड़ लिया गया। एंटीगुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 62 साल का चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बाराबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंच चुका था। चोकसी ने ले रखी थी एंटीगुआ बाराबुडा की नागरिकता। चोकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बाराबुडा की नागरिकता ले ली थी और जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत से फरार होकर वहां चला गया। पीएनबी से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया। चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ पीएनबी घोटाले में शामिल था, जो साल 2018 में सामने आया। हाल ही में वह एंटीगुआ से फरार हो गया था और उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया था। भारत को सौंपा जाएगा चोकसी को। बताया जा रहा है कि एंटीगुआ बाराबुडा सरकार उसे भारत प्रत्यर्पित करना चाह रही थी, इसलिए वह वहां से भागा था। और चूंकि क्यूबा भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए वह क्यूबा जाना चाहता था, लेकिन डोमिनिका पुलिस ने उसे पकड़ लिया। डोमिनिका पुलिस अब उसे एंटीगुआ बाराबुडा सरकार को सौंपने की तैयारी में है। एंटीगुआ बाराबुडा के पीएम ने कहा कि चोकसी को सीधे भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। चोकसी के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा। चोकसी के परिवार में उनकी पत्नी प्रीति चोकसी और 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बेटे का नाम रोहन चोकसी है, वहीं 2 बेटियों में से एक का नाम प्रियंका चोकसी है। प्रियंका चोकसी की शादी साल 2010 में आकाश मेहता के साथ हुई थी। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक आकाश मेहता एंटवर्प वेस्ट डायमंड मर्चेंट हैं। एंटवर्प बेल्जियम का एक नामी शहर है। एजेफे को भारत लाई थी प्रियंका चोकसी। प्रियंका चोकसी ही वो शख्स हैं जो न्यूयॉर्क के लग्जरी ब्राइडल ब्रांड एजेफे को भारत लेकर आई थी। यह ब्रांड अमेरिका की सबसे पुराने ब्राइडल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि एजेफे नीरव मोदी की ही कंपनी थी। एजेफे को 1892 में अब्राहम ज़ैफी ने शुरू किया था और यह कंपनी अपनी डायमंड रिंग्स के लिए फेमस थी। बाद में इसे नीरव मोदी ने खरीद लिया। पीएनबी स्कैम के बाद 2018 में ही एजेफे और नीरव मोदी की 2 अन्य कंपनियों ने अमेरिकी कोर्ट में चैप्टर 11 बैंक करेंसी के लिए अपील की थी। शाही अंदाज में हुई थी प्रियंका की शादी। प्रियंका चोकसी की शादी दिसंबर 2010 में जोधपुर में काफी आलीशान तरीके से हुई। शादी का पूरा कार्यक्रम 6 दिन तक चला, जिसमें से 3 दिन का कार्यक्रम टर्फ क्लब मुंबई और बाकी 3 दिन का कार्यक्रम जोधपुर में हुआ। प्रियंका की मेहंदी, संगीत और शादी मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन में 18 से 20 दिसंबर के बीच हुई। मेहंदी पर मशहूर गायिका ईला अरुण ने 4 चांद लगाए। वहीं शादी में म्यूजिशियन अयान व अमान अली और गायक सोनू निगम ने समा बांधा था। भांजे नीरव को भी भारत लाने की मिल चुकी है मंजूरी। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चोकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो मेहुल चोकसी के परिवार के ठाट बाट आपने देखे कि किस ठाट बाट से इससे पहले रहता था, लेकिन जिस तरीके से पूरे घोटाले को अंजाम दिया, सभी सोचकर सन्न रह गए। अब देखना ये होगा कि कब भारत को उसका प्रत्यर्पण किया जाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।